अरुण सर, अब एक चीज तो साफ हो गई कि ये जो लोग भेजे गए वो बिहार के लोग थे। ये इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन दिल्ली में आज की जो सरकार चली, एक सवाल मुझे किसी ने भेजा था कि 2,500 रुपए दिल्ली में बताया गया था देने के लिए, अच्छा। दिया गया था। और झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों ने जो है 2,500 के चक्कर में वोट कर दिया। फिर मैंने देखा तो ये सोशल मीडिया पे भी इस तरीके की कई सारी चीजें तैर रही थी। और बिहार में तो 10,000 रुपए दिए गए हैं। जब 2,500 रुपए दे करके वोट लिए गए और फिर उसके बाद सारी झुग्गी झोपड़ी बस्तियां साफ की जा रही हैं, तोड़ करके हटाई जा रही हैं, खत्म किया जा रहा है, तो बिहार के लोगों तो 10-10 हजार दिए, उनसे क्या क्या वसूलेंगे फिर वो। आ, जब आपने बिहार की बात की है और उसको महिलाओं से जोड़ दिया, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे महिलाओं का मान सम्मान जाता रहे। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिन रेखा गुप्ता की आपने बात कही है, आपको स्मरण आया कि अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने क्या कहा था, उनकी मां के विषय में क्या कहा था, कौन सा सबूत मांगा था। ये नैतिकता की परखच्चे उड़ाने वाले लोग हैं। मैं एक दो पॉइंट आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर अपनी बात रखता हूं। पहली बात यह कि जिस बीएलओ ने 23 फोटो अफ्रीकन मॉडल के डाले, वो गलती से वो फोटोग्राफर जिसने फोटो खींची थी उनकी, उनका नाम चला गया। दरअसल नाम उनका मोरिसा है, उस लेडी का नाम मोरिसा है। और उसने ये कहा है कि ये कैसी भारत सरकार है, ये कैसा चुनाव आयोग है जो 23 बार मेरी फोटो छापने के बाद भी मुझ पर ही आक्षेप लगा रहा है। और वहां का वो बीएलओ जो 2 पोलिंग स्टेशन में था और वहां से हमारी महिला पहलवान जीती हुई है कांग्रेस की, उसको एक हिस्से को 2 पोलिंग स्टेशन में बांट दिया गया। इसलिए वो 2 पोलिंग स्टेशन की बात आई, जबकि वो पहले एक ही पोलिंग स्टेशन हुआ करता था। ये तो आपको एक अपडेट देता हूं। दूसरा अपडेट ये है, सर एयरपोर्ट पे जाता हूं मैं, मुझे तो हर 6 महीने बाद हवाई जहाज में जाना ही होता है। तो वहां पर आजकल मशीनें लग गई फेस रीडिंग वाली। घर में आप अपना वो निकाल लो जो बोर्डिंग पास है, और वो जो आप फेस उसके सामने जब आप रखेंगे तो आपको ओके हो जाता है, गेट खुल जाता है, वहां पर किसी को खोलने की जरूरत नहीं होती। तो ये टेक्नोलॉजी तो हिंदुस्तान में भी काफी देर से आ चुकी, कई सालों से है। तो जो वोटर है, भले ही 23 वोट हो, तो आपने इस इन टेक्नोलॉजी का, डिजिटल इंडिया का राग गाते हैं, और आप तो पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाते हैं, जियो के भी बन जाते हैं। तो आप ये वाली टेक्नोलॉजी क्यों नहीं अपनाते? और फिर आप क्यों नहीं दे रहे वहां पर वो जो वीडियो क्लिपिंग है? ये इस कारण को मैं उससे जोड़कर बता रहा हूं आपको, इसलिए नहीं देते कि साफ रंगे हाथों में पकड़े जाएंगे। कैसे? जैसे रोपड़ का डीसीपी पकड़ा गया 100 करोड़ के चक्कर में। अब आपको और बताता हूं, आपने तो शांभवी चौधरी का कहा, दिल्ली के एक ओबीसी लीडर हैं, उन्होंने भी फोटो छापी है अपनी, और दोनों वक्त की छापी है। दिल्ली में वोट किया उसकी भी, बिहार में जो वोट किया उसकी भी। आपको एक नाम और याद कराता हूं, 6 साल विजय वर्गीस रहे वहां पर बंगाल में, उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर किया, पर कटवाने के बाद किया होगा। एक बात आपको और बता देता हूं कि फॉर्म 8 भी जो भरा जाता है, वो वोटर जो अपना नाम जुड़वाना चाह रहा है, ये उसकी भी लायबिलिटी है। देखो, हम मैंडेटरी ऑब्लिगेशन से बच नहीं सकते, हम नियमों की आड़ लेकर बेईमानी कर नहीं सकते। मेरा मानना यह है कि अगर आप ईमानदार हैं तो आप ढोल पीटते रहें, परंतु अगर आपके चरित्र से वो साफ नजर नहीं आता, अगर आप ऐसा लगता है कि आप ढोल पीट रहे हैं ईमानदारी की और आप बेईमानी करते हैं, तो फिर आप दावे से नहीं कह सकते कि मैं ईडी से नहीं डरता। एक बात। दूसरी बात और, ये जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग ना बनकर इसका वाह पीछे से हट गया, ये चूना उद्योग बन गया है, ये चूना उद्योग है। और कैचुआ तो बहुत पुराना है, कैचुआ नया नहीं है। और जहां तक बात है कि भाई
जो अभी राहुल गांधी ने बांका में भी आज उन्होंने बयान दिया है, वो भी आपको पता होगा कि क्या बयान दिया उन्होंने। वो बात अपनी रिपीटेडली बार बार कह रहे हैं, पुख्ता तौर से कह रहे हैं, एविडेंस देकर बात कर रहे हैं। अगर इतना ही आपको राहुल गांधी से डर लगता है तो 29 केस पहले हैं, एक केस और डाल दो, देशद्रोह का डाल दो, हमारे खिलाफ डाल दो, आप कुछ करो तो सही। आप तो डकैती कर रहे, चोरी कर रहे, हेरा फेरी कर रहे, और आप बात करते हैं शुचिता की। हमारे यहाँ एक कहावत है पंजाबी में, आज वंदे मातरम का वो मैंने देखा उनको 150 साल का मोदी साहब को बात करते हुए, वो समारोह में बोल रहे थे। हमारे एक कहावत है कि घर में अगर मेहमान आ जाए तो उनकी तीमारदारी कौन करेगा। तो वो कहते हैं कि वेली रन परोणिया जोगी। अब आप इसका अर्थ समझ गए होंगे कि पंजाबी में महिला को क्या कहा जाता है। तो ये काम इसी के लायक रह गए, उद्घाटन करने के, हरी झंडी लेकर साथ में सोने के, और बड़ी बड़ी बातें करने के, और बिहार को ऐसे नीलाम कर रहे हैं जैसे सब्जी मंडी में मूली नीलाम हो रही हो। 70 लाख करोड़ दूं, 80 लाख करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ दूं, और देते ₹1.25 भी नहीं है। अभी इन्होंने जो बात कही चीनी मिल की कि उस चीनी से चाय पीऊंगा, भाई साहब वो तो बता दो क्या हुआ। वो जो ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल खुलना था उसका क्या हुआ। तो ये चोर नहीं, डकैत नहीं, ये बहुत बड़े तानाशाह हैं। और जैसे मुसोलिनी मर गया था और उसके मुंह पर स्त्रियों ने क्या कर दिया था, इनका भी वही हाल होने जा रहा है। आप देखते जाएं, ये चोरी पकड़ी नहीं जा रही, ये डकैती पकड़ी जा रही है। और ये ऐसे ही करेंगे। मैंने आपके चैनल पर बार बार कहा है, ये गटर के लोग हैं, गटर से बाहर नहीं आएंगे, गटर की राजनीति ही करेंगे। इनकी इनका जो सिस्टम है, जिस तरीके से ये सारी चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, वो इतना प्लान्ड होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज विपक्ष उसको ढूंढ करके लोगों के सामने लाने का काम कर रहा है। ये शायद विपक्ष के लिए एक मजबूत चीज परवेश है। वर्मा ने दिल्ली में क्या किया था भाई साहब, अपनी 8 महीने बाद कोठी नहीं छोड़ी थी, और वहां पर 63 लोगों के वोट थे। ये सीना चोरी नहीं है, ये डकैती भी नहीं है, ये उससे ऊपर लेवल की बात है। उसी कोठी से बार बार कभी कैश बांटा गया, कभी जूते कपड़े ये क्या क्या नहीं चप्पलें, बांटे गए। लेडीज जी पर्स, साड़ियां। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरुण सर, अरुण शर्मा सर, क्या जो सेकंड फेज का इलेक्शन अब होगा, उसके ऊपर इन सारी चीजों का कोई असर होगा, उस पर कोई प्रभाव पड़ता दिखेगा, चाहे वो वोट चोरी का खुलासा हो, ये तमाम नेताओं का खुद सामने आकर के ये साबित कर देना कि हाँ बिहार में वोट चोरी हो रही है, उसका कोई असर होगा? सर, असर हर चीज का होता है। वोटर जो है, जब तक पोलिंग स्टेशन पर जाता है, उसके मानस पटल पर प्रभाव पड़ता रहता है, जिसको हम फ्लोटिंग वोट कहते हैं। वो आपने देखा कि फ्लोटिंग वोट कैसे अफ्रीका की मॉडल में बदल गया, ये तो आपने देखा ही है। और सच में जो होता है, जो 18 वर्ष का बच्चा है, जिसने नीतीश बाबू के अलावा किसी को नहीं देखा, उसको आप कैसे समझाओगे कि भाई लालू यादव साहब ने इतना पैसा रेलवे का प्रॉफिट में दिया था। उसको नहीं मालूम। आपको यह संदेश उस तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो ये मामला, ये जो अब फंसा है, वो इसको ले डूबेगा। मतलब इस पर वो मनन करेगा कि साहब जब चोरी हो रही है तो मैं चोरों को वोट क्यों दूं। और आपको तो पता है, एक जगह नारे लग गए हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वहां पोलिंग स्टेशन पर लगे नारे। और आपको एक बात और बता दूं, आप भूल रहे हैं, बिहार में एक क्लिपिंग आई है एक लेडी की, जिसमें लड़कियां सप्लाई करने की बात कही गई है, और ये दावा किया गया है कि मैं सिर्फ बीजेपी के लिए काम करती हूं। कैसी लड़की चाहिए आपको, शर्म आती है ऐसी बात करते हुए, परंतु उनको करते हुए नहीं आती। हम चर्चा नहीं करते, क्यों नहीं करते हम चर्चा खुल के।
हम परिपक्व दिमाग हैं, हमें बात करनी चाहिए। जो व्यक्ति चरित्रहीन है वो समाज का भला कैसे करेगा, ये मेरी समझ से बाहर है। और एक बात और है, इनकी खासियत क्या है, हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि मां पूछती है परोसा खाएगा या भिनका हुआ खाएगा। अब परोसा खाने का मतलब यह है कि मां रसोई में रोटी बना रही है, वो कह रही है अपने बच्चे को गरम गरम खा ले बेटे, नहीं तो मैं तो उसमें हमारे यहाँ कटोरदान जो होता है उसमें रख दूंगी टोकरी में, उसके बाद अपने आप डालना और खा लेना। उसको हम भिनखा हुआ कहते हैं। भिनखा कहते हैं जिसपे मक्खी बैठ गई हो। तो ये जनता को भिनखा हुआ देने के आदी हैं। ये परोसा हुआ नहीं देते, ये इज्जत से नहीं देते, ये अधिकार नहीं देते। ये बांटते हैं 5 किलो अनाज 85 करोड़ को और छाती ठोक के कहते हैं कि 56 इंची छाती है, एक अकेला सब पर भारी। क्योंकि भाई साहब ये हमारे टैक्स का पैसा है, इतनी बेदर्दी से आप कर रहे हैं, शर्म तो आती नहीं है, निर्लज्जता आती नहीं है। और अगर आपने सुनना ही है, मुझसे भी ज्यादा कड़वा बोलेंगे शीतल पी सिंह, हमारे अशोक वानखेड़े साहब, नाम लेके बात कर रहा हूं मैं, अशोक वानखेड़े साहब, वो तो धज्जियां उड़ाते हैं और आपके चैनल पर ही उड़ाते हैं, पर इनको शर्म नहीं आएगी क्योंकि इनके ऊपर चेक नहीं है। अभी हमारे सीजीआई साहब ने क्या कहा एक केस में कि मेरे रिटायरमेंट की इंतजार कर रहे हो क्या, आपको डेट की एक्सटेंशन इसीलिए चाहिए, नहीं देता। तो ये जो खुली गुंडागर्दी हो रही है, खुला खेल फरक्काबादी, ये जनता इससे तभी पार पाएगी जब इनको शंट आउट करेगी, इनकी पीठ में लात मार के इनको बाहर निकाला जाएगा, बेइज्जत करके निकाला जाएगा, तब तक ये बाज नहीं आएंगे। असर होगा, एक एक मिनट का असर होगा। अगर उस दिन सुबेरे भी, अब एक दिन पहले घटना हुई ना, तो आप देखो वोट चोरी के बारे में कैसे मुद्दा बना और जबरदस्त लोगों ने, महिलाओं ने कैसे कहा कि क्या 10,000 रुपए के लिए आपने हमें जिंदगी भर के लिए खरीद लिया क्या, ये सारी जिंदगी पैसा चलेगा क्या, 2 लाख मिलेगा क्या। तो ये इस बात का असर होगा, निश्चित रूप से होगा। और खास तौर से 18 से लेकर 29 वर्ष तक के बच्चों पर असर अवश्य होगा। जैसे इमरजेंसी में 8 महीने में जेल के अंदर रहा, मेरे मानस पटल से वो दिन भुलाए नहीं जाते, क्योंकि वो मेरा स्वर्णिम काल था, गोल्डन पीरियड था मेरा, इतना यंग, उसके बावजूद 8 महीने जेल में रहे इमरजेंसी में। तो मेरा मानना यह है कि बिहार के बच्चे बड़े फर्टाइल माइंड हैं, जो लैंप के नीचे पढ़ लेते हैं वो इतनी बात नहीं समझता क्या, आप अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो। बिल्कुल पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, महागठबंधन की फेवर में पड़ेगा। चोर कभी भी अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता कि वो साध है, और ये तो डकैत है।